बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप 49 न्यूज़ का स्पेशल न्यूज़ व्लॉग देख रहे हैं। मैं हूं बाबर बिशारत। आज 1 अप्रैल है और हफ्ते का दिन है। आप रात के 9 बजे के बाद ये न्यूज़ व्लॉग देख रहे होंगे। ज़िला कसूर समेत पाकिस्तान की अहम खबरें आपके सामने पेश करते हैं। आज हुक्मरान इत्तेहाद की एक अहम बैठक हुई जिसके अंदर बहुत अहम फैसले भी उन्होंने किए हैं, वो आपको आगाह करते हैं। इसके साथ साथ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर जो है एक पहली खातून जज ने बतौर चीफ जस्टिस हलफ उठा लिया है, ये भी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ आपको ये बताएंगे कोर्ट राधाकृष्णन के अंदर ग्राम फरोशों की कमबख्ती आ चुकी है क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो मुतहरक हो चुकी हैं। इसके साथ ज़िला कसूर के अंदर एक कत्ल और डकैती की जो है वो वारदातें जो है वो रोज़ का मामूल बन चुकी हैं और सिक्योरिटी की सूरत इंतहाई मखदूश दिखाई दे रही है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताएं कि आज एक हुक्मरान इत्तेहाद की एक अहम बैठक जो इस्लामाबाद के अंदर हुई, जिसके अंदर PDM के जो हुक्मरान इत्तेहाद के जो सरबराहान है वो उसमें शामिल हुए और उन्होंने एक तवील डिस्कशन के बाद एक एलामिया जारी किया जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच पंजाब और KPK में इलेक्शन के हवाले से केस सुन रहा था, उस बेंच का 3 रुकनी बेंच का फैसला मानने से इनकार कर दिया गया है। हुक्मरान इत्तेहाद की इस बैठक के एलामिया में यह भी कहा गया है कि अगर फुल कोर्ट बनाया जाए तो उसका फैसला काबिल कबूल होगा। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि पेशावर हाई कोर्ट के अंदर आज पहली खातून जज ने बतौर चीफ जस्टिस जो है वो हल्फ उठा लिया है। जस्टिस मसरत हलाली जो है ये इम्तियाज़ उनके नाम रहा। जस्टिस मसरत हलाली जो है वो 2013 के अंदर जो है बतौर एडिशनल जज पेशावर हाई कोर्ट का हिस्सा बनी थी और फिर 2014 के अंदर उनको कंफर्म जज के तौर पर चार्ज दे दिया गया था। आज जो है वो जस्टिस मसरत हलाली ने पहले कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में के तौर पर उन्होंने जो है वो खातून जज के तौर पर उन्होंने हलफ उठा लिया है। जी नाज़रीन, के साथ आपको बताते चलें कि कोर्ट राधाकृष्णन के अंदर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर माहीन फातिमा जो मुतहरक हो चुकी हैं, फील्ड में मुतहरक हो चुकी हैं। ग्राम फरोशों की कमबख्ती आ गई है। उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर विजिट किया और वहाँ पर सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक खरीद फरोख्त के अमल का जायजा लिया। उनका कहना था कि ग्राम फरोशी की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ नाज़रीन आपको बताते चले कि कोर्ट राधाकृष्णन के नवा के अंदर एक कत्ल की एक इंतहाई लर्जा खेज वारदात हुई है जिसके अंदर रिश्ते से इनकार के ऊपर मुलजमान ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल कर दिया। ये कत्ल उस वक्त हुआ जिस दिन लड़की की मंगनी तय थी, तो मुलजमान जो है वो अपनी रंजिश के अंदर उस लड़के के घर में दाखिल हुए और फायरिंग करके जो है वो लड़की को कत्ल कर दिया गया। शदीद मजरूबी की हालत में जब उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था तो लड़की रास्ते में दम तोड़ गई। लड़की के भाई की मदद में अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी गई है। और इसके साथ आपको बताते चलें कि इलाहाबाद के अंदर भी जो है वो एक डकैती की खौफनाक वारदात हुई है जहाँ पे एक माजूर शख्स अपनी जायज़ कैश की दुकान चला रहा था कि नामालूम डाकू जो थे वो दुकान के अंदर घुस आए और उन्होंने गन पॉइंट पर उनसे जो है 4 लाख रुपए से ज़ायद की रकम छीन ली। जो माजूर शख्स और उसका बेटा जो दुकान पे मौजूद थे वो रो रो के दुआएं दे रहे थे कि ज़ालिमों ने हमारी जमा पूंजी लूट ली है। और पुलिस जो है उनको इतला मिलते ही जायबगुवा में पहुंच गई और मजीद वो मसरूफ़ तफ्तीश है। जी नाज़रीन, इसके साथ आपको बताते चलें कि डिवाइस माफिया भी जो है वो एहसास कफालत प्रोग्राम की रकम के आते ही मुतहरक हो चुका है और छंगा मंगा के अंदर जो उन्होंने अंधेर नकरी मचा रखी है। और छंगा मंगा से एक मुतासरा शख्स ने बताया कि गुज़श्ता रोज़ जब उसकी बीवी एहसास कफालत प्रोग्राम के पैसे कैश करवाने के लिए गई तो फ्रेंचाइज वालों ने 8,500 की बजाय उसको 6,000 रुपया अदा किया और ये कह के अदा किया कि आपकी इतनी ही रकम ही आई है। बाद हज़ार जब पड़ताल की गई तो पता चला कि उन्होंने नाजायज़ तरीके के नाजायज़ तौर पर उसके 2,500 रुपये गस्ब कर लिए थे। और सिटी प्रेस क्लब के सदर राव अमजद अली खान ज़ैलदार की जो है वो इंटरफेरेंस के बाद जो है वो मुतासरा शख्स को जो है वो जो बकाया रकम थी 2500 रुपये वो अदा कर दी गई है। और नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि ये डिवाइस माफिया जो है जब भी एहसास कफालत प्रोग्राम की रकम आती है तो ये मुतहरक हो जाता है, गरीबों को लूटने लगता है, मगर इंतजामिया ने अभी तक किसी के खिलाफ को खातर खा कार्रवाई नहीं की है। जी नाज़रीन, ये तो हमारा आज का न्यूज़ व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अगले न्यूज़ व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह।